Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। करनाल में आज बड़ी संख्या में महिला आंगनवाड़ी वर्कर्स आज महापड़ाव के लिए पहुंची है। 3 दिन तक चलने वाला ये महापड़ाव आज पहले दिन बड़ी संख्या में लगभग 9 जिलों से जो महिला आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पहुंचे। हमारे साथ इस समय कुछ महिला वर्कर्स से बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए आज आप जो महापड़ाव में बैठे हैं? 3 दिन के पहला दिन है, हालांकि आज ये जो हमारा महापड़ाव है ये पूरे देश का है, CI2 के बैनर के नीचे है। और जो केंद्र में सरकार है वो पिछले 11 साल से है, लेकिन कुछ भी केंद्र सरकार ने नहीं हमारा एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है स्कीम वर्करों का। तो उसके लिए हमारे 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूरे देश में ये महापड़ाव हैं। और हरियाणा में 4 जगह हैं, फरीदाबाद, हिसार और भिवानी और करनाल में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो खट्टर साहब हैं, और जो बिल्कुल उनके ऑफिस के सामने ही आज ये हमारा पड़ाव है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो यही है, तीनों स्कीम वर्करों की अगर हम कहें तो सबसे मुख्य मांग हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दो, और जब तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते तब तक हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो। रिटायरमेंट लाभ हमें 5 लाख कम से कम दो। जो पेंशन है जो सभी को मिलती है वो हमारे को कम से कम 12,000 रुपए पर महीना दो। और जितनी भी हमारी बहनों की स्कीम वर्करों की डेथ हो जाती है वो एक्सीडेंटल क्लेम की बजाय नेचुरल डेथ पे 5 लाख बीमा दें। सुप्रीम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहले दिन जो है आंगनवाड़ी पहुंचे हैं, क्या कुछ किस तरह देखते हैं आप इस, क्योंकि लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही? ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है महिलाओं की एक तरीके से अगर देखा जाए तो अनदेखी कर रही है। और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हो चाहे आशा वर्कर हो, जितनी भी ये महिलाएं स्कीमों में काम करती हैं धरातल से उठा के काम सरकार को दे रही हैं। और इसमें मेरी मतलब जो ज्यादा मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए जिसके हम हकदार हैं। और अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, फिर भी मतलब सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा मुद्दा जो है हमारा FRS का है। FRS जो सरकार मतलब करवा रही है, फोन हमें 2G के दे रखे हैं, 3G के, और काम हमारा इसे ले रही है 5G का। तो फोन अगली रणनीति क्या कुछ होगी, क्योंकि अब तो 3 दिन का ये पड़ाव है, अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी यही है कि हम अभी अपनी मीटिंग करेंगे, ऑल इंडिया की भी करेंगे और स्टेट की भी करेंगे, सभी जिलों पे तैयारी करके हम उसके बाद तुरंत बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगता है ये महापड़ाव का कोई असर सरकार पर पड़ने वाला है? महापड़ाव का असर सरकार पर जरूर पड़ेगा जी। नहीं पड़ेगा तो उन्होंने हम और ज्यादा दबाव के साथ डाल लेंगे। हम क्रैच वर्करों को 2023 के बाद केंद्र सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। जो हमारा पहले हमें मिलता था 6500 रुपये सरकार ने घोषणा कर रखी है केंद्र सरकार की तरफ से, अभी हमें सिर्फ स्टेट से ही मिल रहा है। अगर अब तक आगे भी हमारे यहाँ देखा कि तो हम और ज्यादा जोर शोर से प्रदर्शन का वो करेंगे। निश्चित तौर पर तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हालांकि बड़ी संख्या में पहले दिन जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है महापड़ाव में पहुंची है। 3 दिन तक चलने वाला ये महापड़ाव है और पहले दिन लगभग 9 जिलों से जो महिला आंगनवाड़ी वर्कर पहुंची है। और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि सरकार पर इस महापड़ाव का कितना असर पड़ता है और जो ये महिला वर्कर्स है कब तक इनकी जो है मांगे पूरी जो है सरकार करती है, क्योंकि आज जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स है, कल मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर ये 3 दिन के महापड़ाव में बड़ी संख्या में शामिल होंगी। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।